जाने कौन बशर है या नबी, मेरी हालत को समझ सके जो कोई दिल की नज़र है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे फ़नकार की ज़िंदगी पर बात करेंगे जिसकी आवाज़ में ना सिर्फ सुरूर था बल्कि एक रूहानी असरो रसूख भी। नाज़रीन, अजीज़ मियाँ कव्वाल। वो नाम जो कव्वाली की दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा रह जाए। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था जो न सिर्फ महफिल को गरमा देता था बल्कि दिलों में ख़ास सुकून भी बांध देता था। क्या आपने कभी सोचा कि उनकी कव्वालियों में ऐसा क्या ख़ास था जो हर उम्र और हर नस्ल के लोग आज तक उनसे जुड़े हुए हैं? आज हम अजीज़ मियाँ की ज़िंदगी, उनके फ़न और उनकी कव्वालियों की गहराई में डूबकर उनका हकीकी कमाल जानेंगे। अजीज़ मियाँ कव्वाल का शुमार पाकिस्तान के अजीम कव्वालों में होता है जिन्होंने अपनी आवाज़ और अंदाज से कव्वाली की दुनिया को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। उनका कलाम आज भी सुनने वालों के दिलों में गूंजता है। उनकी आवाज़ में वो ताकत और जज्बात थे जो सामीन को वजद में मुब्तला कर देते थे। उनकी कव्वालियाँ आलमी सतह पर मकबूल हुई। जो मुश्किल अब है यार, अब फिर वही मुश्किल न बन जाए। बात करते हैं उनकी तालीम और उन्होंने ये आगाज़ कैसे लिया उसके हवाले से। अजीज़ मियाँ का असल नाम अब्दुल अजीज़ था और मियाँ उनका तकिया कलाम था जो बाद में उनके नाम का हिस्सा बन गया। वो 17 अप्रैल 1942 को भारत के शहर दिल्ली में पैदा हुए और बाद अज़ां पाकिस्तान हिजरत करके लाहौर में सुकूनत इख्तियार की। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से उर्दू, अरबी और फ़ारसी में एमए किया और कव्वाली के शोबे में अपना नाम कमाया। उनका आगाज़ अजीज़ मियाँ मराठी के नाम से हुआ क्योंकि उन्होंने भारत के शहर मेरठ से पाकिस्तान हिजरत की थी। उनकी कव्वालियों के शाहकार की अगर बात की जाए और आलमी मकबूलियत की तो उसमें भी अजीज़ मियाँ का कोई सानी नहीं है। अजीज़ मियाँ की आवाज़ बारोब और ताकतवर थी, लेकिन उनकी कामयाबी का राज सिर्फ आवाज़ में नहीं था। उनकी शायरी और फ़लसफ़ा जो था, उन्होंने अपनी कव्वालियों में इलामा इकबाल और कतील शफ़ाई जैसे मशहूर शायरों के कलाम को गाया। इन्हें ज़िंदगी बख्शी इनकी मकबूल कव्वालियों में जैसे अल्लाह ही जाने कौन बशर है, अरे मस्त नज़र है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, और तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे आज भी लोगों के दिलों में बसती है। अजीज़ मियाँ और इलामा इकबाल की शायरी। अजीज़ मियाँ की कव्वालियों में इलामा इकबाल की शायरी का एक ख़ास मुकाम था। वो न सिर्फ इकबाल के कलाम को अपने मुनफरिद अंदाज में गाते थे बल्कि उनकी कव्वालियों में इकबाल की तसव्वुरात, इश्क, रूहानियत और खुदी को बयान किया जाता था। उनकी ज़्यादातर कव्वालियों में इलामा इकबाल की शायरी का रंग नुमाया था और यही वजह है कि अजीज़ मियाँ की कव्वालियाँ सुनने वालों पर गहरा असर छोड़ती थी। मियाँ प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। उनके पसंदीदा अशार में बाग़े बहशत से मुझे आज़ाने सफ़र दिया क्यों और मुझे तो इस जहां में बस एक तुझसे इश्क है जैसे अशार शामिल हैं जो इलामा इकबाल के फ़लसफ़े को खूबसूरती से पेश करते हैं। अजीज़ मियाँ कव्वाली में सिर्फ इश्क़ इलाही और सूफियाना कलाम को नहीं पेश करते थे बल्कि वो अपने कलाम में फ़लसफ़ा और दीनी मसाइल पर भी बात करते थे। उनके पसंदीदा अशार में इलामा इकबाल की शायरी शामिल थी जैसे बाग़े बहश से मुझे आज़ाने सफ़र दिया क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, मुझे तो इस जहां में बस एक तुझी से इश्क है, या मेरा इम्तिहान ले या मेरा एतबार कर। परेशान
परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल न बन जा। अजीज मियां और साबरी बरादरान के दरमियान कवाली के हवाले से एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। साबरी बरादरान ने इनकी कवाली मैं शराबी पर तनकीद की, जिसका जवाब अजीज मियां ने अपनी कवाली हाय कम बखत तूने पी ही नहीं में दिया। ये कवालियाँ अब एक साथ पेश की जाती हैं और उनका तारीखी और सकाफती पस मंज़र कवाली की दुनिया में अहमियत रखता है। अजीज मियां का इंतकाल इसी महीने 6 दिसंबर 2000 को तेहरान ईरान के शहर में यरकान की बीमारी की वजह से हुआ, जहां इन्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरसी के मौके पर कवाली के लिए मदऊ किया गया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में न सिर्फ कवाली को बुलंद मुकाम दिया बल्कि इस फ़न को आलमी सतह पर भी मुतारिफ करवाया। उनके दोनों बेटे इमरान और तबरेज़ इस विरसे को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने वालिद की तरह कवाली की दुनिया में अपने कदम जमा रहे हैं। बात की जाए अजीज़ मियां की शानदार फ़नी खिदमात का एतराफ़ करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 को उन्हें तगमा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। ये अवार्ड इनकी कवाली के फ़न की आलमी सतह पर पजीराई और पाकिस्तान के सकाफती विरसे को उजागर करने के हवाले से उनके अजीम किरदार का एतराफ़ था। अजीज़ मियां कवाल की ज़िंदगी एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिसने कवाली के फ़न को एक नया रंग दिया, इसको आलमी सतह पर मकबूल बनाया। इनकी कवालियों में दीनी सूफियाना रंग के साथ साथ फ़लसफ़ा और मोहब्बत का गहरा पैगाम भी छुपा होता था। उनका फ़न आज भी ज़िंदा है और हर आने वाली नस्ल इनकी मौसीकी और शायरी से मुतासिर होकर इन्हें याद करती है। यानी न था कुछ तो खुदा था और कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। अगर बहरे मानी से न ये कतरा जुदा होता, न ये दुनिया बनी होती, न ये आलम बना होता। वो बंदा किसको कहता, अरे और वो किसका खुदा होता। आपको अजीज़ मियां की ये हिस्ट्री कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई और अच्छी स्टोरी के साथ।